अच्छे लोग क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि वे दूसरों के लिए बहुत कुछ बन जाते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं बचते। अच्छे लोग अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे अंदर से खामोशी में टूटते हैं। बाहर से वे मुस्कुराते रहते हैं, समझाते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, और अंदर कुछ कुछ हर दिन खोते रहते हैं। अच्छे लोग इसलिए नहीं टूटते कि वे कमज़ोर होते हैं, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे बहुत देर तक मजबूत बने रहते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है, अच्छा इंसान होने का मतलब क्या है। अच्छा इंसान वह नहीं जो हर बात मान ले। अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है, जो किसी को जानबूझकर चोट नहीं देता, जो रिश्तों को संभाल कर चलता है। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि दुनिया हमेशा अच्छेपन को संतुलन के साथ नहीं देखती। साइकोलॉजिकल नियम 1। अच्छे लोग अपनी सीमाएं देर से बनाते हैं। अच्छे लोग यह सोचकर चुप रहते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। वे यह नहीं सोचते कि हर बार समझना खुद को पीछे धकेलना है। मनोविज्ञान कहता है, जो इंसान अपनी सीमाएं देर से बनाता है वह अपनी ऊर्जा बहुत पहले खो देता है। नतीजा, लोग अच्छे इंसान को समझदार नहीं, उपलब्ध समझने लगते हैं। साइकोलॉजिकल नियम 2। अच्छे लोग ना कहने को बुरा मान लेते हैं। अच्छे लोगों के दिमाग में यह आवाज़ होती है, अगर मैंने मना कर दिया तो सामने वाला दुखी हो जाएगा। और वे किसी और के दुख से इतना डरते हैं कि अपने दुख को नज़रअंदाज कर देते हैं। मनोविज्ञान कहता है, जो इंसान अपनी तकलीफ पर दूसरों की खुशी को चुनता है वह खुद को धीरे धीरे थका देता है। साइकोलॉजिकल नियम 3। अच्छे लोग उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही होगा। यह एक बहुत गहरी गलती है। अच्छे लोग मान लेते हैं, अगर मैं इतना सोचता हूँ तो सामने वाला भी सोचेगा, अगर मैं ईमानदार हूँ तो सामने वाला भी होगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, लोग दूसरों की नियत नहीं, अपने फायदे से चलते हैं। और जब अच्छा इंसान यह समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साइकोलॉजिकल नियम 4। अच्छे लोग टकराव से बचते हैं और यही उन्हें कमज़ोर बनाता है। अच्छे लोग लड़ाई नहीं चाहते, वे सोचते हैं शांति बनी रहे, बात बढ़े नहीं। लेकिन हर टकराव झगड़ा नहीं होता। कभी कभी टकराव ज़रूरी होता है ताकि आपकी जगह तय हो सके। मनोविज्ञान कहता है, जो इंसान हर टकराव से बचता है वह धीरे धीरे अनदेखा किया जाने लगता है। साइकोलॉजिकल नियम 5। अच्छे लोग अपनी थकान छुपाते हैं। अच्छे लोग कहते नहीं हैं, मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। वे मुस्कुराकर सब संभाल लेते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, दबी हुई थकान एक दिन भावनात्मक विस्फोट बनती है, और तब लोग कहते हैं, अरे तुम तो ऐसे नहीं थे। साइकोलॉजिकल नियम 6। अच्छे लोग अपनी कीमत साबित करते रहते हैं। अच्छे लोग यह सोचते हैं, अगर मैं और दूं तो लोग मेरी कद्र करेंगे, और वे और देते जाते हैं। समय, भावनाएं, समझ। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, जो इंसान अपनी कीमत साबित करता रहता है वह अनजाने में अपनी कीमत कम करता जाता है। साइकोलॉजिकल नियम 7। अच्छे लोग खुद से कठोर और दूसरों से नरम होते हैं। अच्छे लोग अपनी गलती पर खुद को कोसते हैं और दूसरों की गलती पर कहते हैं, कोई बात नहीं। यह असंतुलन आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाता है। मनोविज्ञान कहता है, जो इंसान खुद से न्याय नहीं करता, दुनिया उससे न्याय नहीं करती। साइकोलॉजिकल नियम 8। अच्छे लोग तब टूटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी अच्छाई को कमजोरी समझा गया। यह सबसे दर्दनाक पल होता है, जब अच्छा इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझता है, मैंने सबका ख्याल रखा लेकिन किसी ने मेरा नहीं रखा। यहीं से अंदर की टूटन शुरू होती है। एक बहुत ज़रूरी समझ, अच्छे लोग इसलिए नहीं टूटते कि वे कमज़ोर होते हैं, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे बिना सीमाओं के अच्छे बने रहते हैं। और अच्छाई जब आत्मसम्मान से अलग हो जाए तो वह खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। सबसे बड़ी सीख, अच्छा होना एक खूबी है, लेकिन खुद को बचाए बिना अच्छा बने रहना खतरनाक है। अगर आप अपनी अच्छाई के साथ सीमाएं नहीं जोड़ेंगे
तो दुनिया आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। आगे आप समझेंगे अच्छे लोग टूटने से कैसे बचें, अच्छाई और कमज़ोरी में फ़र्क, खुद को मजबूत कैसे बनाएं और कैसे अच्छा इंसान खुद को खोए बिना जी सकता है। अच्छे लोग टूटने से कैसे बचें और कैसे अच्छा इंसान खुद को खोए बिना मजबूत बन सकता है। अगर अच्छे लोग बार बार टूटते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि अच्छा होना गलत है। इसका मतलब यह है कि अच्छा होना बिना समझ के खतरनाक हो सकता है। यह भाग का आपको अच्छा बने रहने से नहीं, खुद को खोने से बचाने के लिए है। सबसे पहले एक ज़रूरी सच, आपको कठोर इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, आपको बुरा इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, आपको बस अंधा अच्छा इंसान बनना बंद करना है। साइकोलॉजिकल नियम 9, अच्छा होना और कमज़ोर होना दो अलग बातें हैं। बहुत से अच्छे लोग इस भ्रम में जीते हैं, अगर मैं मजबूत बन गया तो मैं अच्छा नहीं रहूँगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है अच्छाई और कमज़ोरी एक ही चीज़ नहीं है। अच्छाई चुनाव है, कमज़ोरी मजबूरी। जब आप हर बात सहते हैं क्योंकि आप डरते हैं तो वह अच्छाई नहीं, वह डर है, और डर कभी सम्मान नहीं दिलाता। साइकोलॉजिकल नियम 10, अच्छे लोग तब बचते हैं जब वे सीमाओं को गुनाह समझना छोड़ते हैं। अच्छे लोग सीमा रखते हुए अपराध बोध महसूस करते हैं। वे सोचते हैं मैं बदल गया हूँ, मैं स्वार्थी हो गया हूँ। लेकिन मनोविज्ञान कहता है सीमाएं स्वार्थ नहीं, सीमाएं स्वास्थ्य हैं। सीमा का मतलब यह नहीं कि आप प्यार नहीं करते, सीमा का मतलब है कि आप खुद को पूरी तरह ख़त्म नहीं करेंगे। साइकोलॉजिकल नियम 11, अच्छा इंसान तब मजबूत बनता है जब वह हर किसी को खुश रखना छोड़ देता है। यह सबसे कठिन बदलाव है। अच्छे लोग सबसे ज़्यादा इसी आदत से टूटते हैं। सब ठीक रहें, कोई नाराज़ ना हो, कोई दुखी ना हो। लेकिन मनोविज्ञान साफ कहता है आप सबको खुश रखेंगे तो खुद को खो देंगे, और जब आप खुद को खो देते हैं तो आपकी अच्छाई किसी काम की नहीं रहती। साइकोलॉजिकल नियम 12, अच्छे लोग तब नहीं टूटते जब वे ना कहना सीख लेते हैं बिना सफाई दिए। अच्छे लोग मना तो करते हैं लेकिन सफाई के साथ। वे कहते हैं मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा ही हूँ, मेरी गलती है। यह भाषा आपकी अच्छाई को कमज़ोरी बना देती है। मनोविज्ञान कहता है स्पष्ट ना बिना सफाई आत्मसम्मान बनाता है। साइकोलॉजिकल नियम 13, अच्छे लोग खुद को बचाते हैं जब वे टकराव से भागना छोड़ते हैं। हर टकराव लड़ाई नहीं होता, कुछ टकराव ज़रूरी होते हैं ताकि लोग जान सकें कि आप कहाँ खड़े हैं। अच्छे लोग शांति के नाम पर सब सह लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है जो इंसान अपनी जगह तय नहीं करता उसकी जगह कोई और तय कर देता है। साइकोलॉजिकल नियम 14, अच्छे लोग तब नहीं टूटते जब वे अपनी ऊर्जा की कीमत समझते हैं। आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी भावनाएं ये अनलिमिटेड नहीं है। जब आप बिना सोचे सबको देते रहते हैं तो आप खुद को खाली कर लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है जो इंसान अपनी ऊर्जा को मुफ्त बांटता है वह थकान का शिकार होता है। साइकोलॉजिकल नियम 15, अच्छे लोग खुद को मजबूत करते हैं जब वे दूसरों की नीयत से ज़्यादा अपने व्यवहार पर ध्यान देते हैं। अच्छे लोग अक्सर पूछते हैं वह ऐसा क्यों करता है, उसकी नीयत क्या है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है आप किसी की नीयत नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपना व्यवहार बदल सकते हैं, और वही आपकी रक्षा करता है। साइकोलॉजिकल नियम 16, अच्छे लोग तब बचते हैं जब वे खुद से ईमानदार होते हैं, दूसरों से नहीं। अच्छे लोग दूसरों से ईमानदार होते हैं लेकिन खुद से नहीं। वे कहते हैं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, सब संभाल लूँगा, लेकिन अंदर वे टूट रहे होते हैं। मनोविज्ञान कहता है खुद से झूठ सबसे खतरनाक झूठ होता है। साइकोलॉजिकल नियम 17, अच्छे लोग तब मजबूत बनते हैं जब वे स्वीकार करते हैं कि कुछ रिश्ते उनके लायक नहीं हैं। यह स्वीकार करना बहुत दर्दनाक होता है लेकिन ज़रूरी है। कुछ लोग आपकी अच्छाई के साथ जी नहीं पाते, वे आपकी सीमाओं से डरते हैं, और जब आप खुद को बचाने लगते हैं तो वे आपसे दूर हो जाते हैं। यह नुकसान नहीं, यह बचाव है। साइकोलॉजिकल नियम 18, अच्छे लोग तब नहीं टूटते जब वे खुद को कमज़ोर समझना छोड़ देते हैं। अच्छे लोग
अक्सर खुद से कहते हैं, मैं ज़्यादा भावुक हूँ, मैं ज़्यादा सोचता हूँ। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, संवेदनशील होना कमज़ोरी नहीं, कमज़ोरी है बिना सीमा के संवेदनशील होना। अब सबसे ज़रूरी बात जो इस पूरे वीडियो का सार है, अच्छा इंसान बनकर रहना गलत नहीं, लेकिन खुद को खोकर अच्छा बने रहना आत्मघाती है। आपको अपनी अच्छाई के साथ 3 चीज़ें जोड़नी होंगी, सीमाएं, स्पष्टता और आत्मसम्मान। अच्छे लोग टूटने से कैसे बचें? 5 ठोस व्यवहार। हर बात समझना बंद करें, ना को गुनाह न समझें, अपनी थकान को पहचानें, हर रिश्ते में बराबरी देखें, खुद को बचाना प्राथमिकता बनाएं। सबसे बड़ी सीख, अच्छे लोग इसलिए नहीं टूटते कि वे कमज़ोर हैं, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे खुद को बचाना सीखते नहीं। जिस दिन अच्छा इंसान अपनी अच्छाई के साथ खुद को चुन लेता है, उस दिन दुनिया उसे तोड़ नहीं पाती।